Thank you very much, Mandan ji, for the warm welcome. Good evening once again. मेरा नाम नंदन कुमार है. This is my wife Achal. We are sponsored by Mrs. Usha and Shailesh Dubey and proudly coached and mentored by Mr. Ankur and Neelam Bharan. So ट्रेनिंग पार्ट के लिए हमको संजय जी ने बताया, लेकिन हम लोगों ने जब टॉपिक पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप अपने हिसाब से आप टॉपिक चूज करो और जो आपको अच्छा लगा बिजनेस में वो बताओ. तो हम लोग को जो की फैक्टर जो बिजनेस में अच्छा लगा, ठीक है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, प्रोडक्ट्स का क्वालिटी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है, यहाँ पे लोग अच्छे हैं, ठीक है, एसोसिएशन, वैल्यू, सब कुछ अच्छा है. बट की फैक्टर जो बिजनेस में लगा हमको, जो बहुत जरूरी है, तो उसके बारे में हम लोग आपसे आज बात करेंगे. I'd like to share my screen. Okay, great. See, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंडसेट एंड मेंटल्स. ठीक है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको बाहर भी मिलेगा, बट जो माइंडसेट स्विच का हम लोग बात करते हैं, जो मेंटल्स है, वो आपको बाहर नहीं मिलेंगे, राइट. सो माइंडसेट आपको जानना बहुत जरूरी है. क्या माइंडसेट है, क्या माइंडसेट लेके आते हैं लोग, और वो माइंडसेट स्विच कैसे होता है, राइट. So I'll talk about mindset and Achal will later talk about mentors. Okay. See, थोड़ा बहुत पॉइंट्स है जो मैंने लगा मुझे कि बताना जरूरी है. So basically changing quadrant is often a change at the core of who you are. जैसा मैंने प्लान में भी बताया कि हम लोग का जो फॉर्मल एजुकेशन है, वहाँ पे गेट गुड ग्रेड्स एंड गेट अ जॉब, लाइफ इज सेट, ठीक है. तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में कोई भी बताता नहीं है. बट यहाँ पे आप जब क्वाड्रेंट चेंज कर रहे हो, B to S, S to B, B to I, तो कहीं ना कहीं जो कोर वैल्यूज है ना अंदर, उसको भी चेंज करने की जरूरत है, राइट. आपको वेल्थ के बारे में जानना जरूरी है. डेफिनेशन ऑफ वेल्थ, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इफ द नंबर ऑफ डेज यू कैन सर्वाइव विदाउट फिजिकली वर्किंग और एनीवन एल्स इन योर हाउसहोल्ड फिजिकली वर्किंग एंड स्टिल मेंटेनिंग योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ वेल्थ. ठीक है, आपके पास कितना वेल्थ है वो वहां से दर्शाया जाता है, राइट. एंड द रियल इशू इज द चेंजेस यू मस्ट गो थ्रू एंड हु यू बिकम इन द प्रोसेस. सबसे अच्छा पार्ट मुझे बिजनेस का वही लगा. जैसा एक गो गिवर बुक है, ठीक है, हमको हमारे मेंटर्स ने रिकमेंड किया. वो बुक पढ़ने के बाद एंड ऑफ दैट बुक कहीं ना कहीं मुझ में अंदर से चेंज लगा, राइट. कहीं ना कहीं वो बुक पढ़ने की जो प्रोसेस है, एक एक चैप्टर में वो मेरा ईगो सेटिस्फाई हो रहा था, मेरा एटीट्यूड चेंज हो रहा था, जो हम्बलनेस है वो बढ़ रहा था मेरा, राइट. तो कहीं ना कहीं ये प्रोसेस में जा रहे हैं हम लोग, कहीं बिजनेस में जा रहे हैं, तो आप में क्या चेंजेस आ रहा है, बिजनेस आपको बिटर बना रहा है कि बेटर बना रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. आपको अगर बिटर बना रहा है तो यूर लाइक एनीवन एल्स. अगर आपको बेटर बना रहा है मतलब समथिंग, देयर इज समथिंग इन दिस बिजनेस, देयर इज समथिंग इन दिस पीपल इन्वॉल्वड इन दिस बिजनेस, राइट. एंड जो भी आपका सक्सेस है, साइज ऑफ योर सक्सेस इज मेजर्ड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ योर डिजायर, साइज ऑफ योर ड्रीम एंड हाउ यू हैंडल डिसअपॉइंटमेंट अलोंग द वे. ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट ऑब्वियसली अगर आप बिजनेस करो नहीं करो, लाइफ है तो लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट आएंगे. बट जो पॉजिटिव एटीट्यूड हम लोग कैरी करते हैं, ठीक है, हम लोग का जो डिजायर है कितना स्ट्रांग है, वो दर्शाता है कि हम लोग डिसअपॉइंटमेंट को कैसे हैंडल करते हैं, राइट. हमारा जो ड्रीम है उसका साइज डिसाइड करता है कि हमारा सक्सेस कितना अच्छा होगा, राइट. ओके, सी, ये बेसिकली कोर रन का नतीजा है जो भी हम लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है. वी आर ऑन 365 डेज कोर रन, ठीक है. हम अगर कोर रन को कभी मिस नहीं करते हैं. अगर फैमिली फंक्शन है, अगर 6 बजे फंक्शन हो रहा है तो 5 बजे का कोर रन हम लोग को पहुंच जाता है अकाउंटेबिलिटी मैसेज. अगर हमारा इवेंट है सुबह से शाम तक, तो रात के 2 बजे भी हम अंकुर जी को मैसेज भेजते हैं. हम लोगों ने परमिशन लिया अंकुर जी से, तो अंकुर जी भी वही बोलते हैं कि अगर 2 बजे टक 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 अगर मैसेज आए, मतलब समझ लो नंदन आंचल का मैसेज आ गया, राइट. सो सी, देखिए कैश फ्लो, ठीक है. पीपल हु कैनॉट कंट्रोल देयर कैश फ्लो वर्क फॉर दोस्त हु कैन. ऑब्वियसली जैसा कि हम लोग प्लान में भी देखते हैं, कितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, उनका कैश फ्लो उनके लिए काम कर रहा है, लेकिन हमारा कैश फ्लो उनके लिए ही काम कर रहा है, मतलब हमारे लिए काम नहीं कर रहा है. तो हम चाहते हैं कि वो माइंडसेट वो चेंज हो, वो कैश फ्लो को हम लोग कैसे अपने लिए काम कर सकते हैं वो जानकारी है, ठीक है. एंड वी आर प्रोग्राम टू माइंड एवरीवन एल्सेस बिजनेस एंड इग्नोर आवर ओन, ठीक है. हम लोगों ने बहुत बहुत टाइम तक किया है. हम लोगों ने जॉब किया, जॉब में किसी का गलत हुआ तो उसके बिजनेस के बारे में जानकारी ले रहे हैं, ठीक है, या उसके बिजनेस के बारे में बोल रहे हैं. कई नेबर्स का कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसके बारे में देख रहे हैं. आई थिंक पीस ऑफ माइंड तभी मिलेगा व्हेन वी माइंड आवर ओन बिजनेस, आई थिंक सो, राइट. एंड यू हैव गॉट टू वॉक बिफोर यू कैन रन, ठीक है. इसके बारे में आगे भी बताऊंगा, ठीक है. E to S, S to B, B to I. बहुत सारे लोग ये कोशिश करते हैं कि A to I चला जाऊंगा, इन्वेस्टमेंट कर दूंगा ना, सेविंग पूरा इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं. उनको पता भी नहीं रहता, मार्केट रिसर्च नहीं करते हैं, किसी के बोलने पे वो कर देते हैं. तो इंस्टेड अगर आप
पहले वॉक करेंगे फिर रन करेंगे तो अच्छा है। उसेन बोल्ट पैदा होते पता नहीं था कि वो 20 सेकंड में वो पूरा रन उसको कंप्लीट कर पाएगा। उसको 10 साल लगे आई थिंक। वो 20 सेकंड के लिए 10 साल का मेहनत था उसका। स्टार्टेड वॉकिंग, जैसे हम लोग बच्चे छोटे होते तो हम लोग क्रॉल करते हैं पहले, उसके बाद थोड़ा सा वॉक करने की कोशिश करते हैं, फिर रन करने की कोशिश करते हैं। तो बिजनेस में भी वैसे ही है, ठीक है, लाइफ में भी वैसे ही है। अगर आप धीरे धीरे से सीखोगे तो आप लॉन्ग रन में सक्सेसफुल हो सकते हो। एंड इनसाइड एवरी डिसअपॉइंटमेंट लाइफ अ प्राइसलेस जेम ऑफ विजडम। ठीक है, अगर आपको रिजेक्शंस आ रहे हैं, राइट, तो ऑब्वियसली बात है, पहले पहले जब आते हैं तो एम्प्लॉय माइंडसेट के रहते हैं हम लोग, या सेल्फ एम्प्लॉय रहते हैं, तो रिजेक्शन आता है तो कैसे उसने मना कर दिया मुझे। ऑब्वियसली वो लुकिंग जोन में नहीं था। अब आप जबरदस्ती उसको अगर खींच रहे हो उसको कि नहीं आपको करना है, तो नहीं नहीं कर पाएगा। पार्टनर्स ऐसे होना चाहिए जो आपके साथ में चले, आपको उनका कंपनी पसंद आना चाहिए। और हर डिसअपॉइंटमेंट में कुछ ना कुछ तो एक विजडम आप ढूंढो। ठीक है, एवरी डे मॉर्निंग आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, ठीक है, एंड ऑफ द डे आपके पास कुछ ना कुछ तो एक विजडम रहना चाहिए। वो अच्छा कुछ हुआ है, बुरा कुछ हुआ है, हर चीज में विजडम होना चाहिए। देखिए ये सब माइंडसेट आप जब आप कल्टीवेट करते हो ना, धीरे धीरे स्विच होता है, एम्प्लॉय से बिजनेस ओनर की तरफ धीरे धीरे स्विच होते हैं आप। ठीक है, बिजनेस एंड इन्वेस्टिंग आर नॉट रिस्की बट बीइंग अंडर एजुकेटेड इज। ठीक है, मेरे पेरेंट्स में कोई भी बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं है, मेरे डैड बैंक एम्प्लॉय थे। तो कहीं भी उन्होंने, जब भी मैंने बिजनेस के बारे में बात किया था पहले भी, तो उन्होंने बोला कि नहीं बहुत रिस्की है। क्यों? क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं था। तो उनकी गलती नहीं है। जैसे साजिश सर बोलते हैं कि उनके जो पिताजी है वो 4th स्टैंडर्ड तक पढ़े, लेकिन उन्होंने इंजीनियरिंग करवाया। लेकिन इंजीनियर का जो भी नॉलेज था उन्होंने उनसे लिया जिनके पास नॉलेज था। ठीक है, पिताजी ने पैसा दिया लेकिन उन्होंने नॉलेज उनसे लिया जिनके पास नॉलेज था। तो हमको भी बिजनेस और इन्वेस्टिंग का नॉलेज लेना चाहिए, तो आपको रिस्की नहीं लगेगा, राइट। थॉट्स आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर लव फॉर आवरसेल्फ, आवर ईगोस, आवर डिसलाइक ऑफ आवरसेल्फ, हाउ वी ट्रीट आवरसेल्फ एंड आवर ओवरऑल सेल्फ ओपिनियन। ठीक है, आपके थॉट्स जो दिन में इतने सारे कई हजारों थॉट्स आते हैं आपको, तो वो रिफ्लेक्शन है। ठीक है, आप अपने आप को कैसे देखते हो उसका रिफ्लेक्शन है वो। तो कौन से थॉट्स को रखना है, कौन से थॉट्स को छोड़ना है, वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, सिर्फ बिजनेस के बारे में ही जानकारी लेना जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ आपके लाइफ में क्या क्या चल रहा है, आपका फैमिली कितना खुश है आपसे, आपके बच्चे आपके माँ बाप कितना खुश है, ये सब चीजें माइंडसेट पे मैटर करता है। ठीक है, जब तक फैमिली अच्छा है, जब तक फैमिली खुश है आपसे, तब तक आप बिजनेस में कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो। ठीक है, मेक योर इनर सर्कल और मेक योर क्लोज सर्कल डार्क फर्स्ट, क्योंकि अगर वो अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। एंड लिसन टू योर डाउट्स। देखिए, हम मतलब इंसान है हम लोग, तो डाउट्स तो आएगा ही, फियर्स तो आएगा ही, क्योंकि लिमिटिंग थॉट्स तो हर किसी के पास में है। ठीक है, पहले से हम लोग तो ये सुना है कि जितना चादर है उतना ही पैर फैलाओ। ठीक है, कभी किसी ने बताया नहीं कि चादर चेंज करो। ठीक है, आप ग्रो हो रहे हो तो चादर भी बड़ा करो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो डाउट्स फियर्स इंसेप्ट किया हुआ है। ठीक है, वो पूर्वजों से आ रहा है। ठीक है, वो उनके वैल्यूज थे। तो दुनिया बदल रहा है, चेंज हो रहा है, तो हम लोग को भी चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू डिग डीपर फॉर द रियल ट्रूथ। ठीक है, आपके जो डाउट्स है, फियर है, उसको सुनो आप, उससे क्या मिल सकता है आपको। आपके जो लिमिटिंग थॉट्स है ना वो अनलिमिटेड हो जाएगा उसके साथ ही साथ, राइट। थोड़ा सा मैं बात करूंगा इसके बारे में। ठीक है, हम जब प्रोसेस में जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हर कोई ये बिजनेस में आए, हर कोई जो मैंने समझा है वही समझे। ठीक है, मैं भी चाहता हूँ, हम लोग भी चाहते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग को समझने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो टू समवन हु वैल्यूज अ जॉब इट्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन व्हाई यू माइट नॉट वांट वन। ठीक है, अगर उसको जॉब पसंद है तो आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात नहीं कर सकते। हम लोग लिंक्डइन में अप्रोच करते हैं तो उनको जॉब पसंद है, 1-2 साल ही हुआ है। ठीक है, तो वो उसको जॉब पसंद है। ठीक है, ही इज नॉट रेडी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। सो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि आप प्रोसेस में आओ, बिजनेस देखो, उसके बाद ये होगा। नो, ही इज नॉट रेडी। ठीक है, अगर वो जॉब को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, मतलब वो प्रोसेस में भी पूरा स्टेप्स या एक्टिविटीज फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अगर मैंने बुक दिया है तो आई एम गिविंग दैट बुक टू चेक दैट सबमिशन लेवल। अगर उसने 5 दिन में खत्म नहीं किया, 3 दिन में खत्म नहीं किया, दैट मीन्स ही इज नॉट सबमिटेड, इट्स नॉट सीरियस अबाउट दैट। सो यू हैव टू चेक दैट। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट्स पे आ रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशन भी आपको वैसे ही रखना है, उनको सिखाना भी उसी तरीके से सिखाना पड़ेगा। तो मेनी पीपल सीक जॉब सिक्योरिटी बिकॉज दैट्स व्हाट दे आर टॉट बोथ एट स्कूल एंड होम। ऑब्वियसली, जैसे मैंने आप खुद का एग्जांपल दिया, मेरे डैड ने कभी बिजनेस के लिए बोला नहीं है, राइट, बिजनेस करने के लिए कभी बोला नहीं, क्योंकि उन्होंने किया नहीं, रिस्क फैक्टर आता है। इनफैक्ट मेरा भी एज 40 है, एट द एज ऑफ 21 आई ग्रेजुएटेड। तो वो टाइम पे प्लेसमेंट्स जो भी आता था तो वो जॉब के लिए आता था। आजकल वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं, ठीक है, टू फॉर स्टार्टअप्स एंड टू टू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स, बट वो टाइम पे नहीं आते थे। तो धीरे धीरे टाइम चेंज हो रहा है, तो लोग बदल रहे हैं। तो आपको समझना चाहिए ये क्वाड्रेंट्स है, उनका ये माइंडसेट है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए उनके साथ में। या सी
ई एंड एस वाले सिक्योरिटी देखते हैं, बी एंड आई वाले फ्रीडम देखते हैं। बी एंड आई वाले फ्रीडम कैसे देखते हैं? देखो, ट्रू मोटो ऑफ अ बी इज व्हाई डू इट योरसेल्फ व्हेन यू कैन हैव समवन टू डू इट फॉर यू एंड दे कैन डू इट बेटर। माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स इज अ स्कूल ड्रॉप आउट, बट उसने हायर किया है प्रोफेशनल्स को, पीएचडीज को, ठीक है? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो मेरे से ज्यादा काम कर सकता है, उसके पास मेरे से ज्यादा आइडिया है, ठीक है? दैट इज द माइंडसेट ऑफ बिजनेस, मतलब बी क्वाड्रेंट। क्योंकि हम लोग जो देख रहे हैं, अगर मैं किसी डॉक्टर को अगर अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक है, डॉक्टर मेरे साथ में एज अ पार्टनर आता है, तो ही इज गॉट मोर नॉलेज अबाउट द हेल्थ मोर देन मी, ठीक है? तो वो रिकमेंडेशन जो करते हैं ना, डॉक्टर पे ट्रस्ट कर सकते हैं, मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो वो जो ईगो है ना कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, वो ई एंड एस में आता है। बी में आते ही वो ईगो हटना चाहिए आपका, राइट? टू बी सक्सेसफुल एज अ बी, बी क्वाड्रेंट, you need either ownership और कंट्रोल ऑफ सिस्टम, ठीक है, एंड द एबिलिटी टू लीड पीपल। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जब तक वो सिस्टम के बारे में आपके नॉलेज नहीं है, वो कंट्रोल नहीं आएगा। और जब तक आप पीपल स्किल नहीं जानोगे, ठीक है, ये पीपल बिजनेस है, ठीक है? आप किसी को तभी सिखा सकते हो जब वो सबमिशन लेवल पे आएगा। सबमिशन लेवल पे तभी आएगा जब वो फॉलोअर नहीं, वो इन्फ्लुएंसर के हिसाब से देखना चाहिए आपको, ठीक है? फॉलोअर तो बहुत है, मतलब सलमान खान, शाहरुख खान के फॉलोअर्स है, इन्फ्लुएंसर्स कितने हैं वो देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे भी वही, फॉलोअर्स मत ये करो आप, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स करो। आपके उनके लाइफ में क्या चेंजेस आप ला सकते हो, वो देखो, वो माइंडसेट रखो आप, ठीक है? सी, मनी इज अ आइडिया दैट इज मोर क्लियरली सीन विद योर माइंड, ठीक है? ऑब्वियसली देखिए, यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, बैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एक आपका है, एक बैंक का है, ठीक है? आपका जो मॉर्गेज लोन लिया है ना, वो लायबिलिटी है, वहीं पे बैंक का जो है ना, वो एसेट है, उससे वो पैसा कमा रहे हैं। तो वही मैंने प्लान में भी समझाया कि बिजनेस ऐसा ढूंढो जहाँ पे आपके एक्सपेंसेस जो लायबिलिटी है, उसको एसेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म टू गेट इन टू, सिंपलेस्ट वे टू गेट इन टू बी क्वाड्रेंट, बिकॉज यहाँ पे आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो। तो ये चीज आपको समझाने की जरूरत है, ठीक है, लोगों को। जब आप बोलोगे कि ये करना है, वो करना है, लेकिन इससे अच्छा आप ये समझा सकते हो कि आपके एक्सपेंसेस को आप इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर रहे हो, और वो भी एक्सपेंसेस जिसके बिना आप रह नहीं सकते हो, जो बहुत जरूरी है, ठीक है? फिर भी आपको वो लाइबिलिटीज है, उसको आप एसेट में कन्वर्ट करके कैसे आप बड़ा बिजनेस कर सकते हो, राइट? सी, योर गोल इज टू ओन अ सिस्टम एंड हैव पीपल वर्क फॉर दैट सिस्टम फॉर यू, राइट? देखिए, तीन टाइप के बिजनेस सिस्टम है, आपको भी पता है, अगर आपने कैश फ्लो क्वाड्रेंट बुक पढ़ा है तो उसी से मैंने ये लिया है, ठीक है? पहला है ट्रेडिशनल कॉर्पोरेशन, जिसके लिए आप जॉब करते हो, जहाँ पे उनको वो सिस्टम डेवलप करने में कितने साल लगे, ठीक है, और कितने पैसा लगा, राइट? सेकेंड इज फ्रेंचाइजी, ठीक है, जहाँ पे आप सिस्टम को बाय करते हो, एग्जिस्टिंग सिस्टम है मैकडॉनल्ड्स का, उसको बाय करते हो आप। थर्ड, द सिंपलेस्ट वे इज नेटवर्क मार्केटिंग, वेयर यू बाय इनटू एंड बिकम पार्ट ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रूवन सिस्टम, ठीक है? यहाँ पर सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने सिस्टम क्रिएट किया है, जो प्रूवन है इतने सालों से, उसके साथ में आप जुड़ रहे हो। तो यहाँ पे आप सोच सकते हो कि टाइम और आपका पैसा किधर बच रहा है। तो ये माइंडसेट होना चाहिए आपको, जानकारी ये रखना चाहिए कि मैं कहाँ पे अपना टाइम एंड मनी डालूं, ठीक है? कहाँ से मुझे वो एफर्ट कम करते करते मेरा टाइम वापस मुझे मिले, राइट? ये हो गया माइंडसेट के बारे में। तो इसके बाद का जो मेंटर्स के बारे में बात करना है, मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ आंचल बात करे। सो ओवर टू यू। Thank you. First of all, sorry. No problem. Yeah. Sorry. Okay. So first of all, हम start करें, उस मैं आगे कुछ बात करूं उससे पहले it's important कि यहाँ पर हर किसी के पास mentor है already business में, okay? And I'm sure आप सब उनको नहीं, आप सब उनको already value करते हैं, okay? And maybe मैं जो आज यहाँ आपसे बात करूंगी, it could be different from what you already know, और या जो आपको सिखाया जा रहा है इस वक्त। Okay, so please, it's just a small request. आप कुछ भी change मत कीजिए from what I'm telling you today, unless and until your coaches or your mentors approve of it. Okay, because वो आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं. They know you and they know what's best for you. They know आप कैसे start हुए थे, what is your story, where you want to reach in life. So please, they are always going to be your first point of contact before changing anything. Okay, so with that, I'll move to my slide. मेंटर्स की पहली चीज, जो पहली खासियत होती है, वो ये है कि आपको उन्हें ढूंढना होता है। आपको उन्हें ढूंढने के बाद इम्प्रेस करना होता है ताकि आप उनसे कुछ सीख सको। इसलिए नहीं क्योंकि उनके अंदर बहुत ईगो है, एक्चुअली दे वेरी हम्बल एंड दे एक्चुअली टीच यू हाउ टू बिकम हम्बल इन लाइफ। जब हमारे लाइफ में मेंटर्स आए, ये मेंटरशिप प्रोग्राम आया, नंदन और मेरा ईगो धीरे 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 करके डाइल्यूट होने लग गया। We didn't realize that we were becoming a better person. Forget business में grow on and all those things, but we started to become more human. ना हम टेक्निकल नॉलेज से हम ह्यूमन नॉलेज पे आना शुरू किया हमने, because of our role models, because of our
मेंटर्स इन द बिजनेस, कि उन्हें ढूंढना पड़ता है, उनसे सीखने के लिए यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली इन टच विद देम। वो आपको कॉल करके नहीं सिखा सकते, यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ देयर टीम, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली बी इन टच विद देम ताकि आप उनसे कुछ सीख सकें। इसका रिवर्स भी करना है। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर रिवर्स ऑफ अ रोल मॉडल इन योर लाइफ, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आप जानते हो कि ऐसी लाइफ में नहीं जीना चाहते। जब हमने ये स्टार्ट किया था प्रेजेंटेशन, मैंने कहा था कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो बहुत पुराने दिग्गज लोग थे, दे वर ऑल्सो लिविंग अ लाइफ, दे वर स्टिल मेकिंग एंड्स मीट। तो हम वैसा नहीं बनना चाहते। तो हमने उनसे वो चीजें सीखी कि हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ये लाइफ कंटिन्यू नहीं करना है, हमें घर जाने के बाद में क्रिब नहीं करना है हमारे काम के बारे में। वी वुड रादर वर्क ऑन अ डिफरेंट प्रोजेक्ट अलोंग विद आवर वर्क, ताकि हम कुछ और क्रिएट कर पाए। और उसके लिए हम गाइडेंस ढूंढ रहे थे, जो हमें यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से मिला। ये मेंटर वो होना चाहिए जो ऑलरेडी वो सारी चीजें कर चुका है और उसमें सक्सेसफुल है, ना कि कोई ऐसा एडवाइजर। व्हेन आई टॉक अबाउट एडवाइजर, यू नो व्हाट आई मीन इज कि आप अगर YouTube पे जाएं, आई डोंट नेम एनीबॉडी, बट इफ यू गो ऑन YouTube एंड जस्ट टाइप द वर्ड मेंटर, okay, or anything about a business or how I can create a startup, and you will have people popping up like mushrooms on YouTube, okay, and teaching you how to create your own empire and how to become an entrepreneur and how to create a business which will make you overnight success. But actually आप उनकी अगर हिस्ट्री देखो, उनकी credibility check करो, they have nothing to do with a B quadrant business. Their job is teaching people how to create a B quadrant business being in an S quadrant. So I know कि नंदन और मैं बहुत ज्यादा ESBI के बारे में बात कर रहे हैं, because we have programmed our brain think that way now, क्योंकि it's very important. कभी कभार हम realize नहीं करते कि हम किसका advice ले रहे हैं, who are we allowing to talk in our life, and that's very difficult. आप उसको undo नहीं कर सकते. No, I am 35 now, I am going to turn 36, I cannot go back to 30. तो मेरा टाइम जो है वो सबसे बड़ा कमोडिटी है मेरा, एंड एट द सेम टाइम वो मेरे लिए सबसे बड़ी लाइबिलिटी है अगर मैं उसको सही तरीके से ना यूज करूँ। और उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम और ड्रॉबैक ये होता है जब हम गलत लोगों को हमारे लाइफ में बोलने देते हैं। क्या योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, एवरीवन आर नॉट पीपल हु आर बैड और हु वांट टू डू समथिंग रॉन्ग इन योर लाइफ। दे आर वेल मीनिंग पीपल, वो आपके लाइफ में सचमुच अच्छी चीजें होने देना चाहते हैं, बट जैसे नंदन ने पहले भी कहा, दे आर नॉट एजुकेटेड इन दैट फील्ड, दे डोंट हैव इनफ अवेयरनेस इन दैट एरिया। सो उसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग गलत है, उसका मतलब ये है कि आपको उस एरिया में उनकी बात नहीं सुननी। रेस्ट ऑफ द थिंग्स में आप उनकी बात कंटिन्यू करोगे सुनना, बिकॉज दे आर योर फैमिली, दे आर योर फ्रेंड्स, दे आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ ना। आप उनको इस बिजनेस में आने से पहले से जानते, तो आप उनको सीधा एक्स आउट नहीं कर सकते अपनी लाइफ से। सो यहाँ पर है कुछ चीजें जो बहुत सिंपल है अंडरस्टैंड करने के लिए, बट सिंपल चीजें जो है वो हमारा ब्रेन इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से बना है कि वो उसको एक ही बार में अडेप्ट नहीं कर पाते। ठीक है, सो हम किसके साथ हमारा समय डाल रहे हैं वो डिसाइड करेगा कि हमारा फ्यूचर कैसा होने वाला है। आप जिन 6 लोगों के साथ सबसे ज्यादा एसोसिएट करते हो, जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, आपको उनकी एक लिस्ट बनानी चाहिए विद देयर नेम्स, और उस नाम के सामने आपको लिखना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट के। द फनी एंड आयरॉनिक थिंग ओवर हियर इज कि हम जब वो लिस्ट बना रहे थे, हम ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो हमें लगता है कि वो एस क्वाड्रेंट से, बिकॉज उनका कैश फ्लो एस क्वाड्रेंट से, बट व्हेन वी थिंक अबाउट द वे दे टॉक और वो जो बातें करते हैं, वी हैव टू एक्चुअली हाइफनेट एस विद एन ई, बिकॉज उनका थॉट प्रोसेस ई है and they are earning the income from S quadrant, but the reason why they're not growing there is because they are thinking like an E quadrant. तो हमने जब ये ESBI को हमारे लाइफ का हिस्सा बनाया, एंड मेंटरशिप टीम ने हमें बहुत, अंकुर जी हैज लिटरली ट्रीटेड अस लाइक बेबी, माय मदर हैज ऑब्वियसली मेरे बचपन से शी ट्रीटेड मी लाइक अ बेबी, बट टाइम एंड अगेन वी हैव टू गो बैक टू देम। हमें बार बार उनके साथ में एसोसिएट करना पड़ता है। ये जो 6 लोग हैं, अगर आपका कोच और मेंटर उन 6 लोगों में से नहीं है, so then that's you're not on the right track. आप कुछ तो गलत कर रहे हो या गलत करने वाले in a near future. So make sure कि यहाँ पर जैसे लिखा है कि हमारे emergency contacts होते हैं, you know how to get in touch with the fire brigade or get in touch with the police or an ambulance in case of emergency. The same way, जब आपके लाइफ में कुछ आया है, कोई प्रॉब्लम आया है, या maybe you're looking for a solution for something, or maybe आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हो, who is the person that you trust the most? किसके नॉलेज पे आपको सबसे ज्यादा विश्वास है? No, you're trusting your finances, your time, your effort. आप किसके ऊपर उस टाइम पे ट्रस्ट करते हो? अगर आपका कोच और मेंटर वो नहीं है, that means you're not in it. Okay, आपको बहुत केयरफुल रहना है आप किसकी एडवाइस लेते हो। मैं जब भी मेरी टीम में इस बारे में बात करती हूँ ना कि आप किसकी एडवाइस अपने
अपने लाइफ में आने देते हो, आई ऑलवेज गिव एन एग्जांपल ऑफ एन एसी, एन एयर कंडीशनर. ठीक है, जब भी आप एयर कंडीशनर ऑन करने वाले होते हो, द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज यू शट ऑल द विंडोज एंड यू क्लोज द डोर. आप अंदर आते भी हो तो आप झट से अंदर आते हो और दरवाजा फिर बंद करते हो. व्हाई डू यू डू दैट? बिकॉज द कूलिंग विल ईदर गो अवे एंड फिर वो वार्म एयर जो बाहर की है वो अंदर आने लगेगी, तो एसी का पर्पस कंप्लीट नहीं हो पा रहा. द सेम थिंग हैपेंस इन योर लाइफ व्हेन यू मिक्स अप एडवाइसेस. आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं इससे भी सुनूं, ये भी तो मेरा प्यारा है, ये भी तो ना बचपन से इन्होंने मुझे देखा है, इन्होंने मेरे डायपर्स चेंज किए हैं एज अ किड. दैट्स ओके, दे डिड दैट बिकॉज दे लव यू, एंड आज भी जो वो बोल रहे हैं दे डूइंग इट बिकॉज दे लव यू, बट दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट. सो दे आर नॉट बैड पीपल अगेन, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप कंटिन्यू करोगे वो सुनने से तो ना उनका ही कोई फायदा होने वाला है एंड ऑब्वियसली आपका तो नहीं होने वाला. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आपको उन्हीं के लिए ये एडवाइस किसी और से लेनी है ताकि आप उनको बेटर फ्यूचर दे पाओ. आप उनको एक अच्छा, अगर आप सक्सेसफुल होंगे तो आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली खुश रहने वाले. सो फॉर देयर सेक इट्स एटलीस्ट लिसन टू द राइट पीपल. विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द स्लाइड्स. हम बहुत फोकस्ड हो जाते हैं और टेकिंग नॉलेज अबाउट डिजिटल प्लान बहुत अच्छे से सीख जाऊं मैं, कॉम्पनसेशन प्लान कैसे होता है, लोगों को टेक्निकल नॉलेज देना है मुझे, लोगों को बताना है पैसे कैसे बनेंगे, एंड प्रोडक्ट में क्या क्या कॉम्पोजिशन पड़ा है ना, गार्लिक हार्ट केयर क्या काम करता है. वी फोकस सो मच ऑन द टेक्निकल पार्ट एंड द टेक्निकल स्किल ऑफ इट. बट मैंने कहीं पे ये देखा था व्हेन आई वाज इन द कॉर्पोरेट, व्हेन आई वाज डूइंग माय जॉब, वहां पे लिखा था दैट टेक्निकल पार्ट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. The actual iceberg is your social skill, your people skill, how you treat people, your leadership qualities, your soft skill. Those are more important. Same thing applies in the business as well. हमारा जो hard part है वो लोगों के साथ काम करना है, because people have a mind of their own. आप किसी को भी, इनफैक्ट आपने खुद ने अगर कोई बच्चा पैदा किया है तो भी आप उसको नहीं बता सकते कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. आपको उसको दिखाना पड़ेगा वो चीज. तो एक मेंटर का काम यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है. आपको वो चीज समझनी पड़ेगी, उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज आज आप किसी के मेंटी हैं, नो डाउट. इवेंचुअली आप किसी के कोच होंगे. आज नंदन और मैं अच्छे मेंटी होने की कोशिश इसलिए करते हैं बिकॉज इवेंचुअली हमें किसी का कोच, किसी का मेंटर होना है. नो, वी आर कोचिंग अ फ्यू पीपल, तो हमें पता है दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब आप वो कोचिंग ले रहे हैं, जब आप मेंटरिंग ले रहे हैं, तो आपको क्या क्या मिल रहा है. You see the 3 C's here: clarity, communication, commitment. आपकी लाइफ के लिए वो कमिटमेंट दे रहे हैं, आपकी लाइफ के लिए वो कमिटेड है, आपके फ्यूचर के लिए वो कमिटेड है. आपको क्लैरिटी दे रहे हैं. टाइम एंड अगेन जब आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, यू नीड दैट क्लैरिटी, यू नीड दैट पुश, यू नीड दैट नज, यू नीड दैट समवन टू नो आपको ग्रैब करके, नो यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, डू दिस. एंड दैट कुड ओनली हैपन अगर आप उनके साथ राइटली कम्युनिकेट करेंगे. जैसे नंदन ने कहा, द डेली कोर रन एवरी डे इज अ कम्युनिकेशन with our mentors. So we send that message to my parents and we send that message to Ankur ji, showing them, showcasing them कि हम completely 100% sold out to the system है. We are there for you all the time. We are predictable. आप जब भी कहीं पर भी कुछ भी बोलोगे, we are going to be there for you. That communication should come from your part first. आप पहले उनको वो चीज देंगे because वो already, उनके पास बहुत सारे लोग already हैं जिनको वो कोच और गाइड कर सकते हैं. वो आपको क्यों करे, उसकी मेहनत आपको करनी ना. आपको और क्या मिलता है, they are available for you. You know, there are times when Ankur ji cannot take my call the first time when I call, but it has never happened that he's never called me back. ऐसे कभी नहीं हुआ. You know, same applies with all of our other mentors, all of our other uplines in the organization. They have, it's never been that they've missed my message or my call. They have always contacted us back. That means they're available for us. Yeah, in the time and age जो हम अभी हैं, you know, किसी के लिए available रहना बहुत बड़ी बात है, किसी के लिए वो टाइम निकालना बहुत बड़ी बात. दे आर एनालिटिकल, दे टेल अस नो कि हमें क्या करना है, क्या करेक्ट करना है, बशर्ते कि हम उन्हें वो चांस दे अपने लाइफ में हमें चेंज करने का. बिकॉज अगर हम उन्हें वो चांस नहीं देंगे तो वो कितना भी हमें एनालिटिकल सॉल्यूशंस देंगे, हम उसे इम्प्लीमेंट ही नहीं करने देंगे हमारे लाइफ में, हम उन चेंज को आने नहीं देंगे, तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. एक्टिव लिसनिंग बहुत बड़ी बात है, ये एक्टिव लिसनिंग, बिकॉज यू नो हमारे ब्रेन में एक टाइम पे हजारों चीज एक साथ चल रही होती है. एंड दिस इज नॉट जस्ट समथिंग दैट आई एम सेइंग और कुछ मैंने बुक से पढ़ा है. इट इज अ वेरी वेरी प्रूवन थिंग, जो बहुत सारे साइंटिस्ट ने और बहुत सारे लोगों ने कहा है कि वी हैव अराउंड 90,000 to 1 lakh thoughts in a second that we think.
इतने सारे थॉट्स के बीच में जब आप अपने कोच और मेंटर से कम्युनिकेट कर रहे हो, दे एक्टिवली लिसनिंग, हमसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, जब दे वांट टू मेक अ सर्टेन चेंज इन आवर लाइफ, दे वांट टू सी समथिंग हैपन इन आवर लाइफ टू गेट आवर लाइफ बेटर, हमारी जिंदगी को अच्छा करना, वी शुड do that for them. Okay, so with that we are come to the end of the session.